अकेला खाओ। क्या ज़्यादा प्रैक्टिस थी क्या? हेलो, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग चैनल। और सुबह हो गई है और आ गई हूँ किचन के अंदर। और किचन में आते ही सबसे पहले खाने की तैयारी करी है। तो आज आंचल घर पर ही है, तो उनके लिए चने बॉईल किए हैं। उनको भूख लग रही थी तो बोले कि पोहे बना दो, लेकिन पोहे मैंने कंटिन्यू 2 दिन बना दिए थे। तो आज सोचा कि क्यों ना बॉईल चने करके और उसके लिए कुछ बना देती हूँ। और इधर साइड में सब्जी चढ़ा दी है, आलू और चने की सब्जी बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो ये सब्जी बन करके करीब करीब तैयार हो गई है। इसमें 3-4 सीटियाँ लगाई और रात को पापड़ सेक करके रखे थे, क्योंकि जैसे मैं पापड़ 4-5 पापड़ एक ही बार सेक करके रख लेती हूँ और इस तरीके से पैकेट में पैक करके रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है बहुत बार सब्ज़ी बनाने की या बच्चों को खाने की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से निकाल करके और दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पापड़ सेकने में बहुत समस्या आती है, तो मैं तो क्या करती हूँ कि इसी तरीके से एक बार सेक दिए और उनको पैकेट पैक करके रख दिए। तो ज़्यादा दिन के लिए लेकिन आपको नहीं रखना है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इसे खा करके ख़त्म कर दें। और इधर विसिल इसमें लगना शुरू हो गई है। और उधर आंचल के लिए चने जो बॉईल किए थे वो उबल रहे हैं। और साथ में लगे हाथों प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ। तो रिद्धू जा रहा है स्कूल और मम्मी बना रही है खाना। मम्मी क्या बना रहे हो आप? आलू और चने की सब्जी, और आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट। उसमें चने उबालने के लिए चढ़ाए हैं। और आज धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। थोड़ी देर पहले तो निकल रही थी, पर अब बादल बादल हो गए, तो आज शायद आंधी आने वाली है। और आज का कोई ऐसा सच प्लान नहीं है, बस आज सोने का प्लान है कि जितना सोया जा सके उतना ज़्यादा सोना है, बस यही। चने उबल गए थे तो मैंने क्या किया, उसे रख दिया है साइड में पानी छान करके। चने में से पानी निकाल करके और कढ़ाई में तेल डाला है और इसमें फटाफट से जीरा हींग डाल करके एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज हरी मिर्च काट करके और टमाटर डाला है। बेसिक से मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। मसाले ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं और बिल्कुल थोड़ा सा तेल आपको इसके अंदर डालना है। मसाला डालने के बाद मैंने चने इसके अंदर डाल दिए और फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर खीरा और साथ में नींबू का रस निचोड़ करके और आंचल को बना करके दे दिए थे। लगे हाथों चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इन लोगों को तरबूज काट करके दिया था, मैंने कहा पहले ये खा लो, और खा लेने के बाद अब खाना खाने की तैयारी हो रही है। तो आज देखिए खाने में क्या बनाया। तो ये खाने में बनाई है आज आलू और चने की सब्ज़ी, जो काले वाले चने होते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाई है। साथ में दही है, चपाती है और प्याज ले लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में प्याज और पुदीना धनिया खीरा, ये सारी चीज़ें बहुत ठंडी तासीर देती है। कैरी हो गई, तो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए दही तो बिल्कुल रोज़ नियम से खाना ज़रूरी है। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर। क्या है, और आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सिलाई ज़्यादा आई हुई है। तो सोच रही हूँ कि अगर सो जाऊँगी तो फिर 5 साढ़े 5 बजे नींद खुलती है, तो कम से कम कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग करके रखने से ऐसा होता है ना कि अगर आपको नींद भी आ रही तो आप थोड़ी देर सो जाएंगे। तो अगर ब्लाउज़ कटा हुआ है तो सिर्फ आपको उठ करके और इसे सिलना होता है। अगर सोचेंगे कि उठ करके सिल लेंगे और काट लेंगे, तब तो फिर बहुत समस्या है, क्योंकि आप एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि शाम भी फटाफट से हो जाती है। तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि अगर मुझे लगता है थोड़ा आलस जैसा लग रहा है तो ब्लाउज़ कटिंग करके रखती हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है वैसे फटाफट से ब्लाउज़ सिल लेती हूँ। तो देखिए आज मैं कौन सा ब्लाउज़ सिलने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसे तो रखते हैं साइड में। इसमें धागे हैं, ये जो आपको धागा दिखाई दे रहा है ना, जो लोग सिलाई करते हैं वो तो जानते होंगे, ये पाइपिंग का धागा है। इससे जब हम गले की पाइपिंग निकालते हैं तो बहुत ही सुंदर पाइपिंग आती है। और आप कभी भी अगर सिलाई करने वाले कोई मेरे ब्लॉगर देख रहे हैं तो इस तरीके से वर्धमान की गट्टी आती है, आप वही वाला धागा इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। और मैं अधिकतर जो गट्टियाँ आती हैं ये सारी वर्धमान की ही लेती हूँ, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और देखिए कौन से ब्लाउज़ हैं, ये 2 सादा ब्लाउज़ हैं। तो अभी 2 इनके साथ अस्तर वाले ब्लाउज़ भी हैं, लेकिन जो ये सादा ब्लाउज़ है इसे ही काटूंगी पहले। तो इस तरीके से इसे काट करके और फटाफट से रख देते हैं। तो चलिए मैं इसे काट लेती हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिए। तो रात के बज गए हैं करीबन 8:30 और खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। आधा खाना बन चुका है, आधा खाना अभी बनना बाकी है, क्योंकि मैं खाना थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ। हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे। आज थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बोले कि ऑफिस में सिर में दर्द हो रहा था और थोड़ा फीवर जैसा भी लग रहा था। तो इसलिए फिर सोचा कि थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो 9 बजे तक कंप्लीट होता है मेरा खाना। तो अभी तो 8:30 बजे हैं, तो इसलिए फिर आज खाने में बनाया है दाल, मूंग की दाल बनाई है, साथ में चावल बनाए हैं, सैलड काट रही हूँ, और आलू और चने की सब्ज़ी ऑलरेडी पहले
बना करके रख ली है और आलू चने की सब्ज़ी बना ली है। रुद्दू के लिए रोटी बना दी है क्योंकि रुद्दू चावल नहीं खाता है। और बच्चे लोग भी आ गए हैं एकेडमी। अथर्वू आ गया क्या एकेडमी से? कैसा रहा दिन? थक गया? तो खाओ, केला खाओ। क्या ज़्यादा प्रैक्टिस थी क्या? अच्छा। और दिखाती हूँ कि रुद्राक्ष क्या कर रहे हैं। रुद्राक्ष भी अपना पढ़ाई करने में लग रहे हैं। आजकल थोड़ा सा पढ़ाई का लोड ज़्यादा है। इधर हस्बैंड रुद्दू आई, गैस बंद कर दे, बंद कर दे। कौन सी? सीटी लगने के लिए बोला था ना कि सीटी नहीं लगनी है। किसने कही मेरे को? मैंने बोला था फटाफट बंद करते हैं, अब सीटी लग गई यार। अरे दूध भी ऐसा होगा। तो इधर भी दूध उबल चुका है और मूंग की दाल है तो सोचा था कि सिर्फ भाप से पका दूंगी, तो अब इसमें सीटी लग चुकी है। तो चलिए इसे भी बंद कर दी है और अब जब तक गैस निकलेगी उसके बाद ही इसे चेक करेंगे, क्योंकि मूंग की दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो थोड़ी सी भाप से भी पक जाती है। तो इसे छोड़ देते हैं और अब आगे की तैयारी करते हैं खाने की। बज गए हैं 11:15 और खाना पीना खा करके हो गए हैं फ्री। और आज खाने में बनाया था दाल चावल हल्का खाना ही बनाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज भी टेम्परेचर लगभग 40 के पास पहुंच गया है और आने वाले दिनों में तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए हल्का फुल्का ही खाना ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। तो खाना पीना खा लिया है। हस्बैंड देख रहे हैं मैच और देखिए आंखों में कितनी नींद आ रही है। तो बस अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो वही सोच रही हूँ कि मैंने कहा सो जाएंगे, फिर गर्मी लगेगी तो क्या करेंगे। क्योंकि एसी वाले को भी अभी बुलाया था सर्विस करने के लिए, लेकिन वो भी अभी आए नहीं हैं। वो आएंगे तो सर्विस करने, उसके बाद ही एसी चालू करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हो सकता है कि रात में ही चालू करना पड़ जाए। फिर 1-2 दिन बाद जब एसी वाले आएंगे तब फिर सर्विस करवाएंगे, क्योंकि अभी अचानक गर्मी तेज़ पड़ी है तो उनको भी टाइम नहीं रहता है। एसी वालों को, सभी लोगों को ऐसा लगता है कि पहले हमारा कर दीजिए, हमारा कर दीजिए। तो यही है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।